तो आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया भर में इंग्लिश भाषा इतना ज़्यादा कैसे फैला, यहाँ तक कि भारत में भी इंग्लिश लगभग हिंदी से लगभग 5 से 10% कम ही, लेकिन इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोला जाता है भारत में। दुनिया भर के मुकाबले में भारत में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोला जाता है, मतलब कि दुनिया के किसी खास देश के मुकाबले बोले तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोला जाता है, तो उससे थोड़ा कम या फिर उसके लेवल का ही हो सकता है कि इंडिया में भी उतना ही ज़्यादा इंग्लिश बोला जाता है। आखिर आप लोगों को पता है कि इंग्लिश भाषा इतना ज़्यादा दुनिया भर में कैसे फैला, कैसे ये इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग भाषा बन गया है? और क्या शुरुआत से ही हमेशा से ही ऐसा ही था कि इंग्लिश भाषा ही सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग था? यहाँ तक कि बॉलीवुड एक्टर्स, हॉलीवुड एक्टर्स, हॉलीवुड ऑब्वियसली वो तो बोलेंगे, यहाँ तक कि बॉलीवुड एक्टर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस या फिर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, हर कोई इंग्लिश भाषा को सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग करता है, चाहे वो किसी भी देश से आता हो, इंडिया, पुर्तगाल, जापान, वो ज़्यादातर इंग्लिश भाषा में ही बात करते हैं। आखिर ऐसा क्यों कि इंग्लिश भाषा ही सबसे ज़्यादा दुनिया भर में बोला जाता है? तो इसके पीछे मेजर सिंपल सा कारण है कि ये ब्रिटिश एम्पायर जो है दुनिया के भर में फैला था। ये बात है 1920 से 1930 के बीच, जब ब्रिटिश एम्पायर का आप लोग एक तरह से बोल सकते हो उनका डोमिनेटिंग ईयर था। मतलब उस टाइम जो है ब्रिटिश एम्पायर सबसे ज़्यादा प्राइम एरा में था अपना, और दुनिया भर में राज करते थे। लगभग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इंडिया, श्रीलंका, यहाँ तक कि चाइना का भी कुछ हिस्सा था शायद, और इधर आप लोग बोल सकते हो अमेरिका, कनाडा, उसके बाद ब्राज़ील, मतलब अफ्रीका, ब्राज़ील नहीं अफ्रीका, हर जगह मतलब इंग्लिश भाषा को मतलब उस टाइम जो है ब्रिटिश, मैंने बोला आप लोग को 1920 से 1930 के बीच, इस टाइम जो है ब्रिटिश एम्पायर दुनिया का लगभग 25%, एक चौथाई एरिया ओन करता था। मतलब सिर्फ एक चौथाई एरिया ब्रिटिश एम्पायर के पास ही था। आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग एम्पायर था ब्रिटिश का। और कैसे ये मतलब ब्रिटिश एम्पायर इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग से अभी सिर्फ ब्रिटेन और लंदन ही बचा है। इसके पीछे मैं इसके रिलेटेड मैं आप लोग को एक अलग वीडियो में बताऊंगा। पहले बता देता हूँ कि ब्रिटिश इंग्लिश कैसे ज़्यादा इतना फैला। तो इसके पीछे मेजर सा कारण है कि सबसे ज़्यादा देशों में राज किया तो इंग्लिश ऑब्वियसली फैल गया उसके कारण से। आखिर इंडिया तो 1947 में आज़ाद हो गया है, उसके बाद भी इंडिया में ही इतना ज़्यादा इंग्लिश क्यों बोला जाता है? तो इसके पीछे मेजर कारण ये हो सकता है, ये है कि इंडिया में मतलब कोई फिक्स भाषा नहीं है। साउथ इंडिया में आप लोग देखोगे तो साउथ इंडिया में हर एक स्टेट्स का अलग अलग भाषा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हर एक स्टेट का अलग अलग भाषा है। और गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाल, उड़िया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में अलग तरह का भाषा बोला जाता है। यहाँ पर बिहार में भोजपुरी, मतलब कोई एक फिक्स भाषा नहीं है। हिंदी सबसे ज़्यादा बोला जाता है, लगभग भारत के 40% लोग हिंदी, 46% लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन कोई मेजर भाषा नहीं है। आज़ादी के टाइम बात चल रहा था कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाएंगे, लेकिन उसको उतना ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं किया। वो लोग साउथ इंडिया लोग विरोध करने लगे कि अगर हिंदी भाषा को बनाना चाहिए तो तमिल को क्यों नहीं, तेलुगु को क्यों नहीं। तो इस तरीके का विरोध देखने को मिला, इसलिए इंडिया में इंग्लिश ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और हिंदी के कंपेरिजन में हिंदी भी है, हिंदी में मतलब हिंदी में इतना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हिंदी ही बोला जाता है भारत में। तो इसके पीछे मेजर कारण है कि हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू तमिल, तेलुगु, या फिर कोई और स्टेट के ज़्यादा। मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो है सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट नहीं, ईस्ट एरिया में, नॉर्थ एरिया में सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये एक मेजर कारण है। बाय।